मेरा नाम सरदार शरीफ, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन। सरदार शरीफ कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के रियासती नायब सदर हैं। इनका मानना है कि कर्नाटक में मुस्लिम अक्सरियत दूसरे दर्जे पर है और समाजी व सियासी लाइन में मुसलमानों का किरदार अहम रहा है। इस तौर पर सियासी लाइन में इक़्तिदार पर मुसलमान लीडर बहुत कम हैं। सरदार का ये भी कहना है कि बाद जगहों पर मुसलमान इंतखाबी मुहिम में हार जाते हैं या हराया जाता है। सरदार शरीफ ने सदाए हिंद उर्दू से बात करते हुए शहर कोलार का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि शहर कोलार मुस्लिम आबादी वाला शहर माना जाता है। कम से कम यहाँ से एक मुसलमान रुकन असम्बली पहुँचे, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। सरदार शरीफ ने नसीर अहमद और ज़मीर पाशा का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों लीडर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बेहतरीन लीडर हैं। इन्होंने ये भी जिक्र किया कि बाबू नाम से अब एक समाजी खिदमत के तौर पर कांग्रेस के बैनर तले कोलार शहर के लिए सामने आ रहे हैं। सरदार शरीफ रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान की 27 बयान की। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। आज मुसलमान 70 पर 5 लाख जो भी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन 90% इंशाअल्लाह कांग्रेस की तरफ है। तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों को किस तरह हम साथ में लेके जाना चाहिए। कि पिछले बार जो चिकमंगलूर में मुसलमान की सीट रही, वो हर मुसलमान की सीट वहाँ से हाथ से निकल गई। एक थी चन्नपटना के अंदर, वो भी हाथ से निकल गई। अभी बची अब कोलार की सीट। मैं क्या बता रहा हूँ, कोलार का जो कैंडिडेट होना चाहिए हक से अक़लियत का कैंडिडेट, इसीलिए अब यहाँ के बड़े लीडरों को ये सोचना चाहिए कि वहाँ के कम से कम कोलार की सीट मुसलमान को कांग्रेस से दिया जाए। और कांग्रेस के सदर जनाब DK शिव कुमार साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सारे लीडरों को सोचना चाहिए कि कोलार की सीट मुसलमान को दे। तो मुसलमान कहाँ पे जाएगा? तो मुसलमान की सीटें मुसलमान को देना चाहिए। जाने पहचाने दोस्त हैं, तो उन्होंने जाके वहाँ पर बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं। तो और थोड़े दिन उनका सोशल वर्क देखिए, पब्लिक का रिस्पांस क्या मिलता देखिए। उनका नाम है जनाब बाबू साहब। मैं आज के सियासी एतबार से कुछ बात कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के अंदर SC ST का पॉपुलेशन 1 करोड़ 5 लाख है। इसी तरह दूसरे नंबर पर मुसलमानों का पॉपुलेशन 70 पर 5 लाख है उनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से 70 पर 5 लाख है। ये 70 पर 5 लाख पॉपुलेशन रहते हुए कर्नाटक के अंदर ज़्यादातर शहरों में हमारे मुसलमानों की आबादी है। तो शहर में हमारे मुसलमान कैंडिडेट्स चुनकर बहुत कम आते हैं। पहले एक ज़माना था कि 18-20 आते थे। ये जैसा जैसा हमारा पॉपुलेशन बढ़ते गया, हमारी तादाद बढ़ते गई, लेकिन सियासी एतबार से हमारी परसेंटेज घटते गई। इसकी एक मिसाल, पहले चिकमंगलूर में मुसलमान MLA होता था और तुम्हारा चन्नपटना में मुसलमान MLA होता था। तो आज क्या है, वो वहाँ की सीट हमारी हाथ से निकल गई। तो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज इस बीजेपी के आज जितने भी क्रिमिनल फोर्सेस हैं, इनको अगर अलग उनके साथ हमें अगर लड़ना है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वाहिद एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी। हम सब सारे मुसलमान अक़लियतों, सारे मुसलमान मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और दूसरी एक बात कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सारे जितना हक़ होना चाहिए उतना हक़ हमसे हम लड़कर हम हक़ लेना चाहिए। और दूसरी बात, अभी हाल में कोलार की एक बाजू, हमारे बेंगलोर के बाजू में जो शहर है कोलार, मैं कोलार के एतबार से 2 बात कहना चाहता हूँ। कोलार में जो पिछले 7 बार से इलेक्शन हुआ, तो पिछले 7 बार से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ पर नहीं जीता। तो ये बहुत बड़ी हमारी एक ड्रॉबैक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोलार के अंदर आज मैं ऐसे चंद दिनों से कुछ खबर सुन रहा हूँ
कि बेंगलोर के कोई एक बिजनेसमैन बाबू ये जाकर वहाँ पे अच्छी किस्मत अच्छी काम अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने सोशल वर्क कर रहे हैं। तो उनका पहला मुद्दा था कि 20,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का, एक बच्चे को 4,000 रुपये के हिसाब से 20,000 बच्चे को देने का उन्होंने वादा करे और उन्होंने वादा भी मीडिया के सामने वादा करे। तो इंशाल्लाह अब तक 1,500 आदमियों को पहुंचा कोई और बाकी का भी उन्होंने देते कर उन्होंने वो देने की उनका वादा है। तो मैं क्या कहता हूँ, मेरी जहन में एक बात ये आ रही है कि ऐसे इंसान को अगर कांग्रेस पार्टी में जुड़कर अगर कांग्रेस पार्टी का एमएलए अगर बना है तो कौम का भी फ़ायदा होगा, सारे आवाम का भी फ़ायदा होगा। और ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर आज ज़्यादातर मुसलमान जो है आज कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अनबंद जो लीडरों में जो नाइतफाक़ी है उस वजह से कुछ हमारा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जी। हमें आप जो जिंदा मिसाल हमारी जो कांग्रेस चामराजपेट हल्के के हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब है, तो उनका तो जो भी हर दिन आकर सवेरे उन्होंने चामराजपेट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठते हैं, हर कौम का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान का काम कर रहे हैं, मुसलमान का भी कर रहे हैं, दलित का भी कर रहे हैं, सब कौम का काम कर रहे हैं। इस कोरोना के वक्त पर सारे जितना उन्होंने मदद करे, मैं कहीं दूसरे कोई एमएलए ऐसा करा मैं नहीं देखा। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी के अंदर 30-32 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे एमएलएस को भी देखा मैं, लेकिन इनको भी देखा, इनका काम करने का जो ढंग है, इनका जो जज्बात है, इनके जो कौम को काम करने का दर्द जो है वो दूसरे एमएलए में मैं नहीं देखा। तो मैं इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे एमएलएस को हम चुन के लाना, इनको मजबूत करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी जैसे हमारे सेकुलर लीडर सिद्धरामैया साहब हैं, हमारे डीके कुमार साहब हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, डॉक्टर परमेश साहब हैं, ये जितने भी हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, ये सेकुलर लीडर्स हैं, ये सेकुलर जहीन रखने वाले लीडर्स हैं। तो ये सब इंशाल्लाह ये सब सारे मिलकर अगर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियतों को टिकट देकर, अक़लियतों को सिर्फ टिकट देना ही नहीं है, अक़लियतों को चुनकर लाना, असम्बली को लेके आना है, वो सारी जिम्मेदारी इन बड़े लीडरों की है। तो इसी तरह में अगर इंशाल्लाह के नेक्स्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर यहाँ पे बन गई तो मेरे तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी कांग्रेस पार्टी से मेरी अपील है कि इंशाल्लाह इस बार हमारे एमएलए जनाब ज़मीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम बनाना का एक मेरी दिली ख्वाहिश है।